दोस्तों, यूपी और बिहार में आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेके पिछले कई दिनों से युवा आंदोलन कर रहे हैं और अब तो यह आंदोलन और भी हिंसक बन गया है। कहीं ट्रेनें जलाई जा रही हैं, तो कहीं पत्थरबाजी हो रही है, तो कहीं रेलवे की लाइनें वो उखाड़ी जा रही हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यूपी की पुलिस हॉस्टल के छात्रों की पिटाई करते हुए नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो यूपी की जो राजनीति है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में यूपी में चुनाव होने वाले। रेलवे भर्ती बोर्ड ने छात्रों के गुस्से को शांत करने के लिए कमेटी का गठन किया है और लगातार छात्रों की शिकायतें वो मांगी जा रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस विवाद का क्या कारण है, क्यों छात्र हैं वो हिंसक बन गए, आखिरकार छात्रों की क्या मांग है। आइए जानते हैं इस राजगुरु जी के साथ। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने 2019 में एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए तकरीबन 35,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन वो जारी किया गया था और इन 35,000 पदों में तकरीबन 24,000 पदों के लिए ग्रेजुएट और तकरीबन 11,000 पदों के लिए 12वीं पास की योग्यता वो रखी गई। और एनटीपीसी की सीबीटी 1 की जो एग्जाम है वो दिसंबर 2021 तक कई भागों में वो करवाई गई और अब जाके यानी जनवरी 2022 में सीबीटी 1 का रिजल्ट वो जारी किया और इस रिजल्ट के अंदर तकरीबन 7 लाख कैंडिडेट को पास किया है, यानी 20 गुना कैंडिडेट को यहां पे पास किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यहां पे बता दूं कि एनटीपीसी के जो 35,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो उनके लिए तकरीबन 1.4 करोड़ आवेदन है रेलवे भर्ती बोर्ड को प्राप्त हुए और यहां पर अब जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें 7 लाख कैंडिडेट हैं वो पास हुए हैं, यानी 20 गुना कैंडिडेट को यहां पे पास किया गया। अब जैसे ये रिजल्ट जारी हुआ तो भैया इस रिजल्ट को लेके छात्र हैं इस रिजल्ट पे आरोप है वो लगाने शुरू कर दिए। कौन कौन से आरोप है, आइए मैं उनकी जानकारी आपको देता हूं। दोस्तों, पहला आरोप कि सीबीटी 1 की एग्जाम में ग्रेजुएट और 12वीं पास वालों को एक समान वो रखा गया था, जबकि दोनों की जो योग्यता है वो अलग अलग थी। तो जाहिर सी यहां पे बात है कि जिसकी योग्यता ग्रेजुएट है, जिसकी हाई क्वालिफिकेशन है, वो अच्छे नंबर लेके आएगा। छात्रों का यह आरोप है कि जब इस भर्ती के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई थी तो अलग अलग सीबीटी की एग्जाम भी करवानी चाहिए थी, क्योंकि दोनों की योग्यता अलग है। फिर भी रेलवे भर्ती बोर्ड ने यहां पे दोनों के एक समान एक साथ ही वो एग्जाम करवाई गई थी। तो जाहिर सी बात है यहां पर जो हाई क्वालिफिकेशन वाले हैं वो अधिक कैंडिडेट हैं वो पास होंगे। लेकिन यहां पे रेलवे भर्ती बोर्ड का यह कहना है कि देखिए, जो सीबीटी 2 के लिए हम छात्रों को मना नहीं कर सकते, वो सीबीटी 2 के अंदर बैठेंगे, चाहे उसकी 12वीं क्लास पास की योग्यता हो या फिर ग्रेजुएट की। तो छात्र इसलिए भी गुस्सा है। इसके अलावा यहां पे छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा आरोप यह है कि देखिए, सीबीटी 2 की एग्जाम के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा यहां पे ग्रेजुएट कैंडिडेट को और इसी के साथ अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट को पास किया। कहने का मतलब एक ही कैंडिडेट को यहां पे 2 बार पास किया है, क्योंकि आपको पता है कि एक समान एग्जाम वो रखी गई थी और यहां पे कैंडिडेट ने 2 बार एग्जाम दी और 2 बार रिजल्ट है उसका जारी है वो हो गया। तो ऐसे में उनको यह भी गुस्सा है कि यहां पे 2 बार एक ही कैंडिडेट को पास किया गया। लेकिन यहां पे रेलवे का यह कहना है कि सीबीटी 2 का जैसे ही रिजल्ट आएगा तो अलग अलग कैटेगरी वाइज है उसका रिजल्ट वो जारी किया जाएगा, यानी ग्रेजुएट वालों के लिए अलग से रिजल्ट जारी किया जाएगा और 12वीं पास वालों के लिए अलग से रिजल्ट वो जारी किया जाएगा। लेकिन यहां पे छात्रों का यह आरोप है, अगर आप यहां पे सीबीटी 2 की एग्जाम में इन कैंडिडेट को पास कर लेते हो तो भैया यहां पे दोहरे नामांकन की वजह से वो कैंडिडेट है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जिनकी योग्यता 12वीं पास है, क्योंकि यहां पे 12वीं पास वाले पद के ऊपर हो सकता है कि कोई जो कैंडिडेट है जिसकी योग्यता ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट वाले में वो पास नहीं हो और 12वीं पास वाले योग्यता वाले पदों के लिए पास हो जाए। तो ऐसे में यहां पे छात्रों का यह भी आरोप है। इसके अलावा दोस्तों, यहां पे छात्रों का तीसरा सबसे बड़ा आरोप यह है कि रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा वर्ष 2019 में ग्रुप डी के लिए नोटिफिकेशन वो जारी किया गया था और कोविड को चलते हुए ग्रुप डी की जो एग्जाम है सीबीटी 1 है वो कई बार पोस्टपोन भी कर दी और अब यहां पे फरवरी माह के अंदर है ग्रुप डी की सीबीटी 1 की एग्जाम है रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा करवाई जाने की बात वो कही गई। लेकिन अचानक से रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा
ग्रुप डी की भर्ती के लिए सीबीटी 2 की एग्जाम का एक और नया नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। अब यहां पे छात्रों का यह आरोप है कि जब आरआरबी के द्वारा 2019 में ग्रुप डी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो उस नोटिफिकेशन में केवल सीबीटी 1 एग्जाम के बारे में ही कहा गया था। सीबीटी 2 की एग्जाम के लिए कहीं पर भी कोई भी जिक्र वो नहीं किया गया था। लेकिन अब अचानक से आरआरबी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो यहां पे छात्रों का ये आरोप है कि वहां पर तो हमें बताया ना कि अब यहां पे देखिए एग्जाम का कम समय है, क्योंकि फरवरी मंथ के अंदर ये एग्जाम होने वाली है और अचानक से ये दूसरी और नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो इससे कैंडिडेट को है वो मौका नहीं मिलेगा अपनी तैयारी करने के लिए। तो यहां पे रेलवे की दोहरी राजनीति है, यहां पे रेलवे है वो छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो ये 3 बड़े ऐसे आरोप हैं, इन्हीं 3 बड़े आरोप को चलते हुए छात्र है वो हिंसक बन गए और आंदोलन करना है उन्होंने शुरू कर दिया। और छात्रों ने अपनी आवाज उठाने के लिए सबसे पहले सोशल मीडिया का सहारा लिया, यानी ट्विटर के जरिए इन छात्रों के द्वारा सरकार को ज्यादा से ज्यादा अटैक किया, लेकिन सरकार ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। उल्टे सरकार के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि छात्रों में ये जो हिंसा भड़काने का काम किया गया है, ये जो बड़े बड़े जो टीचर हैं, बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान है, उनके द्वारा किया गया। और इनमें सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है, जो मैसूर खान सर हैं, उनका नाम आ रहा है कि खान सर के द्वारा यह हिंसा छात्रों के द्वारा भड़काई गई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और यहां पे केवल अकेले खान सर पे आरोप नहीं लगाया गया, इनके अलावा भी बहुत सारे हमारे बड़े टीचर हैं, जिनमें एसके जहान सर है, नवीन सर हैं, अमरनाथ सर हैं और गगन प्रताप सर हैं। उन पे भी ये आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा ही ये जो हिंसा है वो भड़काई गई है और उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है और कई धाराएं उन पे लगाई गई। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पे खान सर के द्वारा ये हिंसा वो नहीं भड़काई गई है, क्योंकि देखिए इन दिनों के अंदर ट्विटर पर एक और टैग बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ रहा है, अरेस्ट कोचिंग माफिया। और उसमें कहा जा रहा है कि ये जो कोचिंग वाले हैं इन्होंने हिंसा भड़काई है, लेकिन हकीकत ये है कि खान सर के द्वारा कोई भी हिंसा वो नहीं भड़काई गई। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर आप समझिए। किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। आरा में जो ट्रेन जला दी गई या फिर गया में ट्रेन जला गई, क्या विद्यार्थी कह सकता है कि उसके आड़ में किसी दूसरे ने नहीं किया हो? दोस्तों वीडियो सुनने के बाद शायद आपको पता चल गया होगा कि हिंसा भड़काने का काम खान सर ने नहीं किया। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा था छात्रों का कि एनटीपीसी के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो ऐसे में छात्रों को अपनी आवाज उठानी चाहिए और हिंसा के लिए बिल्कुल साफ साफ है वो मना किया गया था। लेकिन अब यदि छात्र उग्र हो जाते हैं, छात्र हिंसक हो जाते हैं, तो यार इसमें खान सर का कौन सा दोष है? लेकिन फिर भी आरोप लगे खान सर पे और उनके खिलाफ एफआईआर है वो दर्ज हो गई। और दोस्तों ये केवल एक रेलवे की भर्ती नहीं है जिसमें ये घपलाबाजी हुई है, बहुत सारी अपने इंडिया के अंदर ऐसी भर्तियां हैं जिनमें आए दिन कोई ना कोई घपलाबाजी होती रहती है, पेपर लीक होते रहते हैं। गुजरात देख लो, दिल्ली देख लो, उत्तराखंड देख लो, यूपी देख लो, बिहार देख लो और हाल में अपने राजस्थान में देख लो, रिट एग्जाम 2021 के पेपर लीक को मामले में, जहां पे रिट का पेपर है 1.25 करोड़ रुपए में बिका है। तो ऐसे में ये जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं, लेकिन एक दूसरे पे आरोप हैं वो लगते रहते हैं। सरकार है वो ध्यान नहीं देती है, वो खड़ी नहीं होती है। यहां पे बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है वो सरकार कर रही। खैर कोई बात नहीं, फिर भी रेलवे भर्ती को लेके, एनटीपीसी भर्ती को लेके रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा छात्रों के लिए कमेटी वो बनाई गई है और ये कमेटी है लगातार छात्रों की जो मांगे हैं या शिकायतें हैं वो मांग रही है यहां पे, और उसके बाद कमेटी जाके कोई फैसला करेगी। और यहां पे फिलहाल जो शिकायतें ली जाएंगी वो 15 फरवरी के लगभग है वो ली जाएंगी। तो ऐसे में छात्र वो अपनी शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं कि आखिरकार उनको कौन सी शिकायत है। तो दोस्तों ये तो था मामला आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2019 को लेके, शायद आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। और हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।